गिरीश का सुनेगा? सुना तो दिल ना दिया, क्या बात कर रहे हैं? दिल ना लिया। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। जो ये धूम नाम का लड़का है, पहले इसकी जो कॉमेडी, पहले इसकी सुन लीजिए कॉमेडी, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा। तो मेरे को अबे हाँ तेरे को, गोली मार देगा मेरे को। अबे हाँ गोली मार दूंगा। बड़ा चंडाल है, बड़ा लिखानेंगे, बड़ा पीछे से तरवाल, बड़ा मुर्गा को जैसा काटता है ना, उससे बड़ा तरह खटाक कर बड़ा गर्दन उड़ा दे। गोली मारे मेरे को, गोली मारने के लिए ना 50 तो गुंडा होना चाहिए। नमस्कार, पहले तो मैं परमेश्वर के नाम से अप्रिशिएशन करूंगा, हालेलुया। उसके बाद ये कहना चाहूंगा कि मुझे ये मौका मिला कि फादर साहब के पास में आ गया, उनसे आशीर्वाद मिला। आज जो मैंने सुना फादर साहब के मुंह से, इन्होंने जो ज्ञान दिया, जो सच्चाई बताई, वो मेरे दिलो दिमाग में उतर गई। मुझे लगता है इस दुनिया में सच्चाई से बोलने वाला इतने साल हो गए मुझे, लेकिन आज मुझे बोलने का मौका मुझे इसलिए चाहिए था कि पहली बार जिसने कुछ सच्चाई से, ऑनेस्टी से जो कुछ बोला है, वो मेरे दिलो दिमाग में उतर गई हैं। और मैं इनका एक शागिर्द बन के बंबई में ये बात जरूर फैलाऊंगा कि फादर साहब के पास है। परमेश्वर से जो व्यक्ति प्यार करता है, जो शिकायत नहीं करता, जिसको मालूम है कि कलेश एक मसीही जीवन का हिस्सा है, हमारे नाम को बुरा कहना एक मसीही जीवन का हिस्सा है। जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और ये यूहन्ना प्रकाशित वाक्य, ये अलग अलग लोग हैं। ये वो यूहन्ना था जो परमेश्वर का चेला था, जो परमेश्वर के साथ रहता था, परमेश्वर से प्यार करता था। और बाइबल कहती है ये क्रूसिफिकेशन के टाइम पर भी परमेश्वर के नजदीक खड़ा था। इसी को परमेश्वर ने अपनी माता को दे दिया था, कहा था कि ये आज से तेरी माँ है, और माँ को बोला था आज से ये तेरा बेटा है। अब ये वही यूहन्ना, इमेजिन करो, एक साइलेंट टाइम में जी रहा था, जहां इसको टापू पर छोड़ दिया गया था, जहां इसको लगता कि मेरी जिंदगी के जो थोड़े से साल रहते हैं वो इसी तरह से खत्म हो जाएंगे। लेकिन बाइबल कहती है जब आप परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं, वो एक ऐसा झटका मारता है, वो एक ऐसा ब्रेक थ्रू देता है, वो एक ऐसी ब्लेसिंग देता है जो युगानुयुग छाई रहती है आप पर, आपके परिवार और वंशों के ऊपर। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। जैसे कि मैं प्रियजनों, आपने वीडियो क्लिप को देखा पूरा, कैसे उस लड़के ने अपने नाम के वायरल होने के बाद भी जो लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं उसका, तो वो लोगों गलत कर रहे हैं उसके साथ। उनको समझना चाहिए कि एक लड़का गरीब है, और जब वो लड़का गरीब है तो उसको कुछ ना कुछ देना चाहिए। मैं प्रियजनों, हालेलुया। एक लड़का के जब वायरल वो हो गया तो उसके नाम पे आप पैसा कमा रहे हो, उसके नाम पे कुछ भी, सब लोग कुछ भी बोल रहे हो, तो आप ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उसको सुने, जैसे कि आपने अंकुर नरूला जी ने सुना कि बॉलीवुड के हीरो जो एक्टर वो ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को समझो कि परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मैं कहने का मतलब यही है कि परमेश्वर सबके साथ है, आपके साथ है परमेश्वर। आप ज़रूर परमेश्वर इनको आशीष दे। तो मैं आज कुछ चीज़ें बातें बताने जा रहा हूँ, जैसे पास्टर अंकुर नरूला जी ने जो बोला है, उन्होंने बहुत सही राइट बात बोली है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन प्रत्येक मनुष्य के लिए, जीवधारी के लिए है, वो जीवन देने के लिए है, वो आशीषों को देने के लिए है, वो चंगाई और बरकत और आपको जीवन में शांति देने के लिए परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। लेकिन इस भाई के ऊपर मैं थोड़ा सा वचन से बात करना चाहता हूँ। जो भाई है, बाइबल में लिखा है कि जब पढ़ते हम बाइबल में नए नियम में, तो क्या लिखा है उसमें? लिखा है कि परमेश्वर तुच्छों को, गरीबों को, जो लोग गलत समझते हैं, उनको चुनने के लिए आया है, उनको बुलाने के लिए आया है। हालेलुया। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि परमेश्वर पापियों को, जो लोग गलत समझते हैं, उनको बुलाने के लिए आया है। तो परमेश्वर इस भाई को आशीष दे। तो मैंने इसलिए भी वीडियो बनाई है कि ये जो भाई है, इनका जो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, परमेश्वर उन्हें बुद्धि दे, समझ दे उस लड़के को, ताकि वो जाने कि हम इस दुनिया में आए हैं तो कीमती समय लोग इससे गलत बातें बुलवा रहे हैं।
गलत गंदी गंदी बातें बुलवाते हैं कि तेरी गर्लफ्रेंड है, तेरी बॉयफ्रेंड है, ऐसे ऐसे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तू गलत संगति मत करना, तू पाप मत करना, तू चोरी मत करना, तू डकैत मत करना। इस भाई के अंदर ये मेहनत करता है, अपना जैसे भी काम मिलता है, कूड़े कबाड़े का, लैट्रिन साफ करने का, जैसा भी काम मिलता है वो करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन ये नहीं सिखाता। लेकिन ये लोग संसार के हैं, ये लोग उन्हें गलत सिखा रहे हैं। आप वीडियो ना आए फिर भी आप उससे गलत बुलवा रहे हैं ताकि ये तुम्हारी वीडियो वायरल हो जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर इन चीज़ों के खिलाफ है। मेरे प्रियजनों, आप परमेश्वर का थोड़ा सा भय मानो। परमेश्वर का भय मानना ही आपकी मुक्ति का दाता बनता है, ठीक है। तो आपको परमेश्वर आशीष दे। तो मैं यही कहने का मतलब है कि परमेश्वर आपको संभालता है, आपको दिखाता है, आपको सब बातें बताता है, फिर भी आप गलत काम कर रहे हो, फिर भी उस लड़के के साथ आप हमेशा गलत बातें बोलते हो, फिर भी आप ऐसा गंदी गंदी गाली बुलवाते हो, गंदी गंदी आप बारह तो उसके ऊपर दुनिया भर की वीडियो बना रहे हैं। तो ऐसा थ्रू होता है भाई, ऐसे नहीं होता है। किसी की कमजोरी को अपनी हथियार मत बनाओ, ठीक है। उसकी कमजोरी को उसमें सहायता करो, उसको हमेशा कुछ भी करो तो उससे गलत मत बुलाओ। उससे कहो कोई बात नहीं, आपको हम अच्छे से, आप दुनिया भर की बातें वो कर रहे हो, गाली मत दो, आप वीडियो बनाओ, कुछ भी करो, पर उससे गलत मत बुलवाओ। बेचारा अकेला है, सोचने वाली बात, गरीब है तो ऐसे नहीं होना चाहिए। वो उसको लालच नहीं किसी बात का, अगर होता ना तो अब जो कोई बालर हो जाता ना वो लालच हो जाता है, ठीक है। तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि आप समझो इस बात के लिए कि परमेश्वर वचन जीवित है। तो आइए हम थोड़ा सा कुछ बाइबल से बातें करते हैं कि परमेश्वर वचन क्या कहता है। अब हालेलुया। जैसे कि आप बाइबल पढ़ोगे तो यीशु मसीह किस लिए आया है? यीशु मसीह हमारे पापों से उद्धार कराने के लिए आया। हालेलुया। जब हम मत्ती के अध्याय में एक उसकी 20 को पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? उसे लिखा है कि जब उसका जन्म हुआ तो क्या हुआ? जब उसका जन्म हुआ तो एक दूत ने आके कहा, देखो मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ कि परमेश्वर उद्धारकर्ता इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है और उसका नाम यीशु है और वो सारे जगत का, सारे लोगों का उद्धार करेगा। और जो लोग पापी हैं, जो गलत बोलते भी हैं या नहीं बोलते हैं या गलत करते हैं या निंदा करते हैं, तो उनके लिए कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आज को पुकार रहे हैं। परमेश्वर बहुत जल्द आने वाला है मेरे प्रिय, बहुत जल्द। और ऐसा रैप्चर होने वाला है कि आप जैसे एक चोर चोरी करने के लिए आता है और किसी को पता नहीं चलता कब चोरी करने के लिए चला आया। हालेलुया। ऐसे ही बाइबल में जो वचन में लिखा गया पुराने नियम में, नूह के दिन आया, जो बाढ़ आई, तूफान आया, जो लोग पाप में थे, आज वही दिन चल रहा है। आज परमेश्वर बहुत जल्द आने वाला है। मैं आपको संकेत दे रहा हूँ, चेतावनी है ये छोटी जी। परमेश्वर बहुत तेज़ी के साथ, मुझे इस बात का दर्शन आया और परमेश्वर बहुत तेज़ी के साथ यीशु मसीह घोड़े बैठ के, रथों बैठ के बहुत तेज़ी के साथ आ रहा है। और मैं इन चीज़ों को आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर अपने लोगों को पुकार रहा है। मेरे बेटी मेरे बेटा, परमेश्वर कह रहा है लौट आओ परिजनों, परमेश्वर के पास लौट आओ, यीशु मसीह को ग्रहण करो, उद्धार से, अपने पापों से, गुनाहों से परमेश्वर मानो। देखो कितना आनंद उसमें मिलता है, कितनी शांति उसमें मिलती है। परमेश्वर आपका धर्म नहीं बदल देगा। जिस कास्ट है वो परमेश्वर नहीं देखता कि धर्म से, वो नहीं देखता है, वो ये देखता है ये मेरा बेटा है। परमेश्वर का कोई धर्म कोई कास्ट नहीं है। हालेलुया। कोई धर्म कोई कास्ट नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी एक हिंदू फैमिली से, लेकिन मेरा कोई धर्म कोई कास्ट नहीं है। मैं केवल ये जानता हूँ कि जो इंसान के काम में आता है वो परमेश्वर बनाया है, वो हम परमेश्वर के बेटा हैं। हालेलुया। तो आप समझिए इस बात के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष देते आगे बढ़ाए और परमेश्वर आपको हर एक रास्ते से निकाले। सभी को जय मसीह।